बहुत दुखी कर रहा था, बहुत परेशान कर रहा है। हम तो उसे समझाते ही रहे, अरे बेटा कोई बात ना, क्या पता तेरा ठीक ही हो जाए। पूरी रिश्तेदारी में उसने सारी बातें कही हैं, अरे मम्मी मुझे बचा लो, अरे मम्मी मुझे बचा लो। ये कुछ तंत्र मंत्र ऐसे कुछ करते हैं और मेरे शरीर पे बहुत कष्ट होता है और बच्चों पे भी कष्ट पड़ता है। नमस्कार, मेरा नाम है आफरीन खान और आप लोगों का स्वागत है तेज तर्रार में। हाल ही में मुनीरका से खबर सामने आई थी जिसने दिल्ली को दहला दिया था। एक महिला और उसके 2 बच्चों की लाश एक साथ बरामद हुई थी, जिसके बाद इलाके में भी दहशत का माहौल देखने को मिला था। इस वक्त उस महिला के भाई मेरे साथ मौजूद हैं, पिता मेरे साथ मौजूद हैं। अब आखिर ये लोग ससुराल वालों के लिए क्यों ये इल्ज़ाम लगा रहे हैं कि दहेज के लिए उन्हें प्रताड़ित किया जाता था और इस वजह से ये जो कदम उन्होंने उठाया है, क्या है पूरा मामला, मैं जानने का यहाँ पर प्रयास करूँगी। क्या नाम है आपका? मेरा नाम रजत है। आप उनके भाई हैं जिन्होंने इस तरह का कदम उठाया है? जी मैं भाई हूँ। क्या नाम था आपकी बहन का? वर्षा शर्मा। और उम्र? 26 साल। क्या हुआ था, आपको ऐसा क्यों लग रहा है कि ये कत्ल है? कत्ल इसलिए लग रहा है क्योंकि वो लोग उसको बहुत ज़्यादा टॉर्चर करते थे दहेज के लिए, उसे रोज़ मारपीट उसके साथ करते थे और उसको अन्य चीज़ों के लिए भी उसको टॉर्चर किया जाता था और उसे नशीली दवाइयाँ देकर कभी कुछ ऐसे करके उसे बहुत ज़्यादा परेशान कर दिया था। शादी कौन से साल में कराई थी आपने? शादी 29 नवंबर 2017 को की थी। आप लोग कहाँ के रहने वाले हैं? हम अमरोहा के रहने वाले हैं। और शादी दिल्ली में की थी? शादी मुरादाबाद की थी। अच्छा। जी तो आपकी जो बहन है वो दिल्ली में मुनीरका में रहती थी, जहाँ तक मैं समझ रही हूँ। जी, जो ये किराए पर रहती थी क्योंकि जो मेरे बहनों ही हैं वो नारकोटिक्स ब्यूरो में एक कांस्टेबल के पद पर कार्यरत हैं। वो अभी पोस्टिंग यहाँ पर ही उनकी हाल ही में दिल्ली में चल रही थी, तो वो यहाँ मुनीरका में अभी किराए पर रह रहे थे। हाँ जी। अपने बच्चों के साथ। तो जैसा कि आप बता रहे हैं कि दहेज के लिए उन्हें बार बार परेशान किया जा रहा था, ये बात आप लोगों को कब से पता थी और अगर पता थी तो आप लोगों ने उस वक्त कोई एक्शन क्यों नहीं लिया? देखिए, एक समाज में हम सामाजिक व्यक्ति हैं, समाज में रहते हैं, तो हम उस समाज के ध्यान को रखते हुए कि उसको समझाते थे कि हाँ कोई नहीं बहन ऐसा होता है, ये ध्यान रख, थोड़ा अपना दिमाग हटा इन चीज़ों से। हम उसकी बात को हमसे उसने मतलब कि वो सभी से बोलती थी कि मेरे साथ ऐसा हो रहा है, सभी हमारे पास उसके जो एविडेंस भी हैं उसके तौर पर, जो ये व्हाट्सएप चैट्स हैं। व्हाट्सअप चैट है, उसने बहुत से बोला, हम फिर भी उसको समझाते थे, हम उसकी बात मतलब आप लोगों ने कभी सीरियस लिया ही नहीं? आपको लगा कि छोटा मोटा झगड़ा होगा कोई? झगड़ा तो बहुत होता था, मतलब बताती थी वो कि मारते पीटते भी हैं। कौन कौन मारता पीटता था? उसकी सास, उसके घर वाले जो उसके मतलब पति हैं, और भाई भी, देवर उनका मतलब। तो मतलब सारे ससुराल वाले दहेज के लिए उन्हें मारा पीटा इसके करते? लिए मारा पीटा करते थे, जबकि उसकी हमने कोई कमी नहीं छोड़ी थी शादी करने में। गाड़ी भी दी थी, सब कम से कम हमने 30 लाख की शादी की थी। उसके बावजूद भी ये सब था? बावजूद भी, हाँ, उसमें हमने अपनी ज़मीन बेच करके शादी की थी, उसके बावजूद भी उन लोगों का पेट नहीं भरा। आपको नहीं लग रहा कि जब आपकी बहन ये सब बातें बता रही थी कि यहाँ पर मुश्किल आ रही है, ससुराल में इस तरह से प्रताड़ित किया जा रहा है, तो आप लोगों को ले जाकर पुलिस स्टेशन में एफआईआर करवानी चाहिए थी? नहीं, हमने सोचा कि ये सब चीज़ें होती रहती हैं, वो भी कि पढ़े लिखे आदमी हैं, हो सकता है समझ जाएं एक दिन, ये उसको सब ठीक हो जाएगा। हम यही उसे आश्वासन देते रहते थे, कोई नहीं कि हाँ ठीक हो जाएगा सब कुछ। क्या काम करते थे आपके जो जीजा थे? जी, वो नारकोटिक्स ब्यूरो में कांस्टेबल हैं। और क्या आपने इस मामले की एफआईआर लिखवा दी है? हम एफआईआर ही दर्ज कराने के लिए आए थे, मगर पुलिस हमारी हमारी तरफ से कोई कार्रवाई नहीं कर रही है, जबकि और उल्टा ही हमारी बहन के ऊपर ही केस दर्ज कर दिया। किस बात का केस? कि उसने बच्चों का मर्डर किया है। जी, और उस दिन भी ऐसा कुछ नहीं है कि हमें सुसाइड तो नहीं लग रहा, हमें पूरा मर्डर ही लग रहा है, जो कि उसके ससुराल वालों की तरफ से किया गया है। अच्छा, जहाँ तक मैंने सुना इस मामले के बारे में, ऐसा था कि सबके हाथों पर कट के निशान थे, कलाइयाँ कटी हुई थी। जी हाँ, सबके कलाइयाँ कटी हुई थी और गले भी कटे हुए थे। लगता है आपकी बहन ऐसा कोई कदम उठा सकती है, अपने बच्चों को इस तरह से मार सकती है? नहीं, बिल्कुल भी नहीं। वो तो बच्चा अगर गिर भी जाता था तो उसको उठा करके, अरे मेरा बच्चा गिर गया। वो तो बच्चों के लिए ये बोलती थी कि अगर कभी इन पे जो भी आपदा है वो इनसे पहले मेरे ऊपर आ जाए। तो आप खुद ही समझिए कि कोई माँ ऐसे तो फिर करेगी ही नहीं जो इतना। ससुराल वाले थे आपकी बहन के, बच्चों के प्रति उनका रवैया खराब था क्या? जी हाँ, बिल्कुल ख़राब था। बच्चों से भी लगाव नहीं था? बिल्कुल, उनसे सब मोह उनका हट चुका था, बच्चों से भी और मेरी बहन से भी। तो क्या कोई और वजह थी जो आपकी बहन ने कभी जिक्र किया हो कि कोई और भी परेशानी है? नहीं, बस यही परेशानी थी। बोलते थे कि ये कुछ तंत्र मंत्र ऐसे कुछ करते हैं और मेरे शरीर पे बहुत कष्ट होता है और बच्चों पे भी कष्ट पड़ता है।
तो अभी जैसे कि हम पुलिस स्टेशन के बाहर ही खड़े हैं, मैं आपको एक बार दिखाने की कोशिश करूंगी। किशनगढ़ पुलिस स्टेशन के बाहर हम खड़े हैं। अभी कोई सुनवाई की गई है मामले की, क्योंकि अभी भी आप यहीं खड़े हैं पुलिस स्टेशन के बाहर? नहीं, देखिए, पुलिस ने हमें आश्वासन दिया कि आप डेड बॉडी घर ले जाइए और हम कार्रवाई करेंगे। अब मगर अब हम उसका सब कुछ मतलब उसे ले जाने के बाद अब फिर से यहाँ पर आए हैं, तो पुलिस हमारी तरफ से कोई आईओ कौन है आपके केस के? आई, और जो उसके हस्बैंड हैं उनको पकड़ के भी उन्होंने छोड़ दिया है। मतलब गिरफ्तारी नहीं हुई है? अभी किसी की भी गिरफ्तारी नहीं हुई है और उनका भी कंटिन्यू फोन ऑफ जा रहा है। ऐसा कोई सुसाइड नोट बरामद हुआ आपकी बहन के पास से? सुसाइड नोट तो नहीं, अभी हमें कुछ नहीं मिला, क्योंकि हमारे आने से पहले ही पुलिस सब कुछ कर चुकी थी। लग रहा है आपको कि पुलिस कहीं ना कहीं मिली हुई है इन लोगों के साथ, ऐसा शक हो रहा है आपको? जी, हमें शक हो रहा है, पूरा शक हो रहा है। ना कोई हमें मतलब मंगलसूत्र, उसके पास मंगलसूत्र था, कानों में भी वो थे, हमें कोई भी पुलिस ने कोई सबूत उसका नहीं दिया, बिल्कुल भी। तो पुलिस कोऑपरेट नहीं करी आपके साथ, आप ऐसा कहना? पुलिस ने हमारे से पहले ही सब दरवाजे सब खोल के उसको हमें मतलब ठीक से दिखाया भी नहीं उनको क्या है क्या नहीं है, बिल्कुल। इन्होंने जो है मर्डर किया है। तो क्या स्थिति जो थी इतनी ख़राब हो चुकी थी कि आपके बेटी का कत्ल भी हो सकता था वहाँ पर, ऐसा बताया कभी उन्होंने? वो तो ये सारी चैट में सब लिखा हुआ है, ये सब उसी के बारे में लिखा हुआ है। मेरे बच्चों को मार देंगे, मुझे भी मार देंगे, सब यहाँ तक आपकी बेटी ने बता दिया? जी, ये बता दिया तो था। आपको नहीं लग रहा कहीं ना कहीं आपको भी इस बात को थोड़ा सीरियसली लेना चाहिए था? मैं तो सामाजिक तौर से मैं कहा बेटी कोई बात नहीं, ऐसे चलता रहता तो मतलब सब सही हो जाएगा। मैं तो इस वजह से कुछ अपनी बेटी को ही समझाता रहता था। फिलहाल मैं एक चीज़ कहना चाहूँगी, तो आपको लग रहा है ना कि आपकी बेटी का ऐसे कत्ल किया गया, निष्पक्ष एक तरह से जांच होनी चाहिए मामले की कि वाकई में कत्ल था या फिर नहीं था? हाँ, मैं यही निष्पक्ष जांच चाहता हूँ इसमें। हाँ, मैं लड़की की ताई हूँ। आप ही ने परवरिश की थी? मैं नहीं पाली है वो। मेरे पास रही है, पढ़ाई उसने ही मेरे पास की है। कहाँ तक पढ़ाई की थी? MSc कराई थी उसे। तो लगता है आपको कि कोई ऐसा कदम वो उठा सकती है, इतनी कमज़ोर थी? मेरी तो वो देवी थी, मेरी कोई क्या बताऊँ, बहुत दुखी कर रहा था, बहुत परेशान कर रहा। हम तो उसे समझाते ही रहे, अरे बेटा कोई बात ना, क्या पता तेरा ठीक ही हो जाए, क्या पता तेरा ठीक ही हो जावा है। पूरी रिश्तेदारी में उसने सारी बातें कही हैं, अरे मम्मी मुझे बचा लो, अरे मम्मी मुझे बचा लो। इतना बुरा व्यवहार था ससुराल वालों का? इसका ही काम है ये, इसका ही घर वाले का ही काम है ये, इसके हस्बैंड का काम है। मार के हमारे गांव में पहुंचा और इसने कही, ये मम्मी मुझे नहीं पता, और मैंने हम मतलब मार कर हमारी गाड़ी में बैठ कर आया कल, ये परसों जिसकी लाश घर में पड़ी है, करने क्या गया था गांव में, ये अपने घर परिवार में क्यों गया था करने, बच्चों को छोड़कर कोई जाता है ऐसे, या फिर हमारे लड़की के माँ बापों से गया था कि भी न मार का आया, मत कर रही बस। क्या नाम है? कमलेश्वर माँ मेरा। हाँ, इन्हीं पर शक है आपको पूरा? मुझे इन पे शक है। तो सास भी ऐसे ही मारपीट करती थी? सास ने तो 1 महीना घर से पहले निकाली थी, वो डर के मारा कैसे है। चल रहा है ये जो आप कह रही हैं कि ऐसे ससुराल में प्रताड़ित किया जा रहा था? 1 साल से तो बहुत ज़्यादा कर रहा था। 1 साल से तो कभी घर लाता था, कभी छोड़ आता था, कभी लाता था, कभी छोड़ आता था। अभी जिस तरह से मामले की जांच की जा रही है, आप लोग संतुष्ट हैं कि ठीक तरीके से मामला देख रही है पुलिस? नहीं, कोई सुनवाई नहीं हो रही हमारी। 3-4 दिन हो गए, आज तक कोई सुनवाई नहीं। और जो पकड़ा था दामाद, वो भी छोड़ दिया हमारी बिना मर्जी के। छोड़ा क्यों? छोड़ा हमारी बिना मर्जी के? कम से कम हमसे तो पूछना चाहिए था कि भी हम छोड़ दें ना छोड़ दें, क्यों छोड़ दें? सबूत मिला है उनके खिलाफ ऐसा? अब सबूत तो जब हमारे बच्चे मिले हुए तो सबूत मिलता कैसे जब हम, देखो ये सबूत जो जिस दिन उन्हें रोज डेली फ़ोन करती थी अपने भाई से, बहनों से, मौसियों से और भाभीयों से, सबसे कहती थी मुझे बचा लो, मुझे बचा लो, मेरे साथ कुछ ना कुछ हो जाएगा, मुझे बचा लो। हमने सबने यही समझाया, बहन बेटी कोई बात नहीं है, कभी तो ये अपनी लाइन पर आएगा ही। आप लोगों को अंदाज़ा नहीं था कि ऐसा कुछ हो जाए? हमें नहीं अंदाजा, हम तो सीधेपन में रह गए, हम सीधेपन में रह गए कि हमें ये नहीं पता थी कि आज ऐसा हो जाए। क्या चाहती हैं इस मामले में, क्या कार्रवाई चाहती हैं आप? कार्रवाई यही चाहते हैं, ऐसा कुछ हमें तो न्याय मिलना चाहिए ना, हमारा भाई हमारा न्याय मिलना चाहिए।
देखिए, जो लड़की के पिताजी थे, उनके भाई थे, वो हमारे साथ मौजूद थे। मामला मैंने आपको बताया, अगर आपने पहले वाली खबर नहीं देखी तो आप उसे भी जाकर देख सकते हैं। उसमें मैंने पूरा मामला जो है उसको बयां किया है कि आखिर हुआ क्या था। और फिलहाल जो लड़की के पिता और भाई थे वो भी मेरे साथ मौजूद थे। पुलिस स्टेशन के बाहर हम मौजूद है, थाना पड़ता है किशनगढ़, जहाँ पर ये लोग FIR के लिए आए हैं। और जैसा कि इन लोगों ने जिक्र किया है कि किस तरह से पुलिस जो है इनको सपोर्ट नहीं करे। हालांकि जो भी इन्होंने बयान दिया उसमें हमारी यानी कि मेरी और मेरे चैनल की कोई भी पर्सनल राय नहीं है। जो भी इन लोगों का बयान था वो आप तक पहुंचाया है। पूरा मामला आपने देख लिया है। आप लोग बताइएगा कमेंट करके कि आपको क्या लग रहा है, वाकई में लड़की ने जो है सुसाइड अटेम्प्ट किया है, या फिर जिस तरह से लड़की के पिता और भाई जिक्र कर रहे हैं कि दहेज के लिए लगातार प्रताड़ित किया जा रहा था और इसी वजह से जो है ससुराल वालों ने इनकी बेटी का जो है कत्ल कर दिया। और अगर वाकई में इस तरह से कुछ हुआ है कि दहेज की भेंट एक बेटी यहाँ पर चढ़ी है तो ये बेहद शर्मनाक है। और मैं अपनी कई खबरों में इस बात का जिक्र कर चुकी हूँ कि अगर किसी को दहेज के लिए मारा जा रहा है, पीटा जा रहा है, प्रताड़ित किया जा रहा है तो ये बेहद ही शर्मनाक है। एक तरफ हम कहते हैं कि हम 21वीं सदी में आ गए हैं, देश हमारा तरक्की कर रहा है, हम विकसित होने जा रहे हैं, और उसी तरफ दूसरी तरफ तस्वीरें ये सामने आ रही हैं कि महज चंद रुपयों के लिए, महज कुछ पैसों के लिए किसी लड़की को मारा जा रहा है, किसी की बेटी को यहाँ पर प्रताड़ित किया जा रहा है, जो कि यहाँ पर बेहद ही शर्मनाक है। पूरे मामले को लेकर आपकी राय क्या है ज़रूर बताइएगा, क्योंकि आपकी राय हमारे लिए बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण है। जाते जाते फिर आपको बता रही हूँ कि इसमें हमारी कोई भी पर्सनल राय नहीं थी, जो भी परिवार पक्ष का कहना था वो हमने आपको दिखाया है। पूरे मामले को लेकर आप भी अपनी राय हमारे साथ साझा ज़रूर करिएगा। दिल्ली से कैमरा पर्सन अवनीश के साथ मैं आफरीन खान। अगर आपको हमारी ये वीडियो पसंद आई हो तो इसे लाइक एंड शेयर करना बिल्कुल भी ना भूलें। इसके साथ ही हमारे चैनल तेज तरार को जरूर सब्सक्राइब करें और हाँ, बेल आइकन को दबाना बिल्कुल भी मत भूलिएगा, जिससे दिल्ली से जुड़ी तमाम खबरों की नोटिफिकेशन सबसे पहले आप तक पहुंचे।